अल्लाह के रसूल की कब्र शरीफ फट गई। अल्लाह के रसूल की कब्र शरीफ फट गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ कब्र शरीफ से बाहर आ गए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दस्त अनवर शरीफ का बोसा दिया। हुजूर के हाथ को चूमने वाले सिर्फ एक तात शेख कबीर अहमद रिफाई। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। आपने अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब की शायरी सुनी होगी और शायद उनकी शायरी पर वाहवाही भी की होगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसे शायर से मिलवाऊंगा जिसकी शायरी सुनने के बाद आपका मन वाहवाही का नहीं बल्कि उस पर लानत भेजने का होगा। जी हाँ, उस पर लानत भेजने का होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप खुद वीडियो देख लीजिए। अल्लाह अल्लाह कहते जाओ दम बदम इंशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहते जाओ दम बदम इंशाअल्लाह। एक दिन बन बैठेंगे हम अल्लाह इंशाअल्लाह, एक दिन बन बैठेंगे हम अल्लाह इंशाअल्लाह। हम ही बंदे, हम ही अल्लाह, हम ही अल्लाह के रसूल, वक्त पर साबित करेंगे हम इंशाअल्लाह जी। हम ही बंदे, हम ही अल्लाह, हम ही अल्लाह के रसूल, वक्त पर साबित करेंगे हम इसको इंशाअल्लाह। देखो, मखलूक जो है वो कभी भी खालिक नहीं बन सकती, कभी भी अल्लाह नहीं बन सकती। हाँ, शैतान बन सकती हैं और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बन चुके हो। तुम जैसी बातें और एक करता था जिसको फिरौन कहते हैं, उसका क्या हाल हुआ सभी जानते हैं। तो ऐसी बातें ना करो। इंसान जो है कभी भी अल्लाह नहीं बन सकता और बिल्कुल नहीं बन सकता, और जो ऐसा दावा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं पैदा होने वाला, कोई नबी नहीं बनने वाला। अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है। और अगर कोई ये बात मानता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी बन सकता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। भूल और गफलत का घर जन्नत है लेकर क्या करें, भूल और गफलत का घर जन्नत है लेकर क्या करें, भूल और गफलत का घर जन्नत है लेकर क्या करें। अब ना कभी जन्नत में हम जाएंगे इंशाअल्लाह, अब ना कभी हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो, जन्नत में जाने की तुम टेंशन थोड़ी कम ही लो, क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं ना, ये बातें जो हैं तुम्हें जहन्नुम ले जा सकती हैं और वहाँ फ्राई करवा सकती हैं, वहाँ तुम्हें बुनवा सकती हैं। और हो सकता है कि साथ में ये जो तुम्हारे साथी हैं ये भी जहन्नुम में फ्राई किए जाए और जहन्नुम में भुने जाए, क्योंकि ये भी तुम्हारी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बातों पर वाहवाही कर रहे हैं, तो ये भी फ्राई हो सकते हैं। ये जो तुम कह रहे हो कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, हो सकता है वहाँ जाने की नौबत ही ना आए और तुम्हें जो है डायरेक्ट ही जहन्नुम ले जाया जाए, क्योंकि तुम्हारी बातें ही वैसी। हाँ, अगर तुमने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तौबा नहीं की तो ये बातें जो हैं, ये बातें तुम्हें जहन्नुम ले जा सकती हैं। बहरहाल अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। सरकार गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे, आंखें खोल के नजर भर के जिसको देख लेते थे वो वली बन जाता। अगर इनके गरीब नवाज साहब के पास ये ताकत थी कि वो जिसको भी देखते थे वो वली बन जाता था, तो फिर वो आंखें बंद क्यों रखते थे? सबको वली बनाते। सिंपल बात है भाई, सबको देखो, सबको वली बनाओ, आंखें बंद क्यों रखनी थी? ये बात मुझे समझ नहीं आती। क्या वो चाहते थे कि बाकी लोग जो हैं वो वली ना बने? आंखें बंद क्यों रखते थे? बस ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। भाई, अगर आपके पास ये ताकत है तो कोई बात नहीं, सबको वली बना दो, आंखें बंद क्यों रखनी है? समझ नहीं आ रहा मुझे। बहरहाल अगली वीडियो देखते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जब निकला करते थे तो आपके चेहरे पर इतना जलाल होता था, इतना जमाल होता था कि लोग देख के कलमा पढ़ लिया। हुज़ूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियाँ कहते हैं,
बाबा फरीद गंजे शकर ने अपनी मां से कहा, अम्मी तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे मकाम पर आ गया। बोले क्या हुआ? बोले जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। सोचे कि अगर ऐसी करामात जो हैं सहाबा के पास होती तो काफ़ी कुछ अलग होता, जंगें ही नहीं होती, क्योंकि सहाबा जो हैं जंग के लिए जाते और जब दुश्मन उन्हें देखते तो वो कलमा पढ़ते, जंग ख़त्म हो गई, है ना, क्योंकि वो भी मुसलमान हो जाते। लेकिन ये करामात जो हैं सिर्फ इनके बाबों के पास हैं। हाँ, सहाबा अफजल हैं लेकिन उनके पास ऐसी करामात नहीं है। जाने क्यों इनके बाबों के पास वो करामात हैं जो सहाबा के पास नहीं है, हालांकि सहाबा जो हैं इनके बाबों से अफजल हैं। अब देखते हैं अगली वीडियो। ये जो हमारे कांधे पे सरकार गरीब नवाज के दरबार की चाबी है जी, ये आज 800 साल हो गए हैं जी। ये कभी इस चाबी को ज़मीन पे नहीं रखा। 800 साल से ज़मीन पे कभी भी नहीं कभी भी नहीं, गले में रहती है। हमारे सरकार की खिदमत है ये, हमारे बुजुर्गों के और जितने भी खुदाम हजरात हैं सबके गले में हमेशा रहती है। अगर ये चाबी जो है तुम ज़मीन पे रख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सी क़यामत आ जाएगी? रख दो ज़मीन पे। मुझे बताओ, आपके जो गरीब नवाज साहब हैं वो कहाँ हैं? कब्र में हैं। और कब्र कहाँ है? ज़मीन पे है ना। आपके गरीब नवाज साहब जो हैं वो मिट्टी पे लेटे हुए हैं, वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम चाबी जो है वो गले पे लटकाओ, कहाँ रखो, ज़मीन पे रखो या ना रखो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अजीब व गरीब जहालत है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। 17 मरतबे साइंसदानों ने, अंग्रेजों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिस कुरान को आपने हल्के में ले लिया है। 17 मरतबे अंग्रेजों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए। 18वीं मरतबे जब चांद पर नील आर्मी स्ट्रांग आज से तकरीबन 65 साल पहले गया और वापस आया नील आर्मी स्ट्रांग, उससे पूछा गया, इससे पहले बड़े बड़े साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की थी और चांद पर नहीं गए, जाने की कोशिश की, ड्रॉप हो गए, तुम कैसे पहुंच गए? अगर दिल कहे तो बोलना। उसने कहा कुरान पढ़ के गया हूं, वही कुरान जो हमारे यहां मस्जिद में रखा हुआ है। पहले भी इन लोगों ने झूठी कहानी घड़ी हुई थी कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पे गया था तो उसने वहाँ पे आज़ान सुनी थी, आज़ान की आवाज़ सुनी थी। हालांकि वो कहानी झूठी थी। जी हाँ, वो झूठी कहानी थी। खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और यही बंदा वो है जो कहानी सुना रहा था। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें यही बंदा वो कहानी सुना रहा था। क्या ही कर सकते। हालांकि ये बात जो है अखबारों में भी आई थी कि वहाँ पे चांद पे जब वो गया था उसने आज़ान की आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन क्या कर सकते, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने ऐसी कोई बात कह दी होगी तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब इन लोगों ने नई कहानी घड़ी हुई है कि जब वो चांद पे गया था तो उससे पहले उसने कुरान शरीफ पढ़ा था। हालांकि ये कहानी भी झूठी है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसी कोई बात कही नहीं है, नहीं कही उसने कोई ऐसी बात। आपके पास कोई सबूत है उसने ऐसी कोई बात कही है? अगर उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है तो आपके पास ये बात कहाँ से आ गई? आपको किसने बयान की ये बात? कहाँ से आई आपके पास ये बात? आपके पास क्या सबूत है? इन लोगों को लगता है कि झूठी कहानियाँ सुना के ये लोग इस्लाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये झूठी कहानियाँ सुना के इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब ये कहानियाँ गैर मुस्लिमों के पास आती हैं वो चेक करते हैं, वो इनकी तरह अंधे नहीं हैं, वो चेक करते हैं क्या ये सच है या झूठ है। जब ये बातें झूठी निकलती हैं तो वो कहते हैं देखो मुसलमान जो हैं इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, झूठी बातें करते हैं, इसे ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं इस्लाम को। और कुछ लोग तो ऐसी कहानियों की वजह से फिर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। इनके पास जब भी कोई बात आती है ये लोग जो हैं चेक नहीं करते, ये लोग देखते नहीं हैं क्या इसमें सच्चाई है या फिर नहीं है। नहीं, ये लोग समझते हैं कि भाई ये सच है, उठा के बयान कर देते हैं। हालांकि फिर उससे इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। आपके पास अगर कोई बात आए, पहले आपको देखना है क्या ये सच है या फिर झूठ है, उसके बाद आप जो है उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों को चंदा मिलता है, इन लोगों को पैसे मिलते हैं और फिर भी ये लोग मिंबर पे बैठ के जो हैं झूठी कहानियाँ बयान करते हैं। और इनको मालूम है कि हमारे आगे जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारी बात
मान लेंगे, क्योंकि वो लोग भी चेक नहीं करते, वो लोग भी देखते नहीं हैं। उनको यही मालूम है कि भाई हमारे जो वाइज हजरात हैं, हमारे जो ये तकरीर करने वाले लोग हैं, ये लोग हमें सच ही बोलेंगे, ये लोग हमें झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी कहानियाँ जो ऐसी पकड़ी जाती हैं। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।